जैसे कुछ होते हैं उनको भी घर से निकालना इस रणनीति का एक हिस्सा होगा। और जब इस तरह के रोड शोज होते हैं जहां पर एक लोकप्रिय नेता, जैसे आपने कहा कि ट्रम्प कार्ड है या सबसे बड़े लोकप्रिय नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका भी जनता के बीच में अपील करना आकर ये उस रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। देखिए, पहले मैं आपको गाजियाबाद का समीकरण बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से जो जिस उदासीन वर्ग की आप बात कर रहे हैं उसको साधने की कोशिश की जा रही है। गाजियाबाद में जो सांसद या पुश्तैनी या तुष्टीकरण की राजनीति चला करके गरीबों को और गरीब करना, प्रगति का आधार लेकर के, डेवलपमेंट का आधार न लेकर के अपनी नैरो पॉलिटिक्स, संकीर्ण पॉलिटिक्स, कम्युनल पॉलिटिक्स, इसके आधार से जनता ने धीरे धीरे उनको समेट करके 404 से 52 पर लाकर खड़ा कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी जिस त्वरित गति से जो अश्वमेध घोड़ा मोदी जी का इस समय दौड़ रहा है, उनकी लोकप्रियता पूरे विश्व के अंदर 75% पहुंच चुकी है। कम से कम 41 या 42% का अंतर है राहुल गांधी जी की लोकप्रियता में और इसमें। और उसके बाद भी ये सपने देखते हैं कि हम सरकार बना लेंगे। इंडिया गठबंधन, देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा उपहास है भारत के प्रजातंत्र के ऊपर। आपस में कोई एकता नहीं है, टीएमसी उधर गाली दे रही है, एक दूसरे कैंडिडेट अलग अलग स्टेट में लड़ रहे हैं। तो आप अगर आपस में एकता नहीं कर सकते, आपकी आपस के अंदर ही कोई रणनीति नहीं, अंतरकल है, अगर बाई द वे आप सरकार में आ भी जाते हैं तो जनता देख नहीं रही कि ये अपरिपक्व अलायंस है और इन पर आपस में महत्वाकांक्षी और जिस प्रकार से अंतरकलह का मेला है, वो इस देश का संगठन कैसे कर पाएंगे। देश को देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी 2047 के अंदर विकसित देश की श्रेणी में लाना चाहते हैं और वी आर ऑलरेडी 5th फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और 3rd जो है पीपीपी के टर्म में है। और पूरे विश्व के अंदर मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से महामारी का, कोविड का इंतजाम मोदी जी ने किया है और उसके बाद भी हमारी 8% जो है जीडीपी ग्रोथ रेट है, फिस्कल कंसोलिडेशन हमारा बहुत ही सराहनीय है और हर एक प्रकार की, और 24 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकालना, ये कोई मोदी जी का कहना नहीं है, ये वहां पर उसके स्टैटिस्टिक्स हैं। और जब तमाम प्रकार के साइंटिफिक डेवलपमेंट आप देख लीजिए, जिस तरह से चंद्रयान लैंड किया है हर तरफ से, तो कौन से ऐसी जगह छोड़ी है मोदी जी ने और कोई नहीं लगा और कोई रॉयट नहीं हुआ। न सिर्फ बीजेपी मजबूत हुई बल्कि बीजेपी ने देश को मजबूत करने का भी काम किया है। रंजीत कुमार मिश्रा जी, कांग्रेस सब पर सर चढ़कर बोल रही है। देखिए, ये भारतीय लोकतंत्र का, आप ये कहिए कि भारतीय लोकतंत्र में इसको, चुनाव को एक बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। तो ये चुनाव के फेस्टिवल में जो जनता का रेसिप्रोकेट करता है नेताओं को देखने के लिए जलते जुलूस में आने का, ये भी एक अभूतपूर्व है। अब दुनिया का और पार्टी का एकदम भरेगा, कार्यकर्ताओं में भी इस चुनाव के लिए मैसेज जाएगा कार्यकर्ताओं के लिए भी कि वो भी कमर कस के तैयार हो जाए। देखिए, गाजियाबाद से जब भी बात की जाती है तो बीजेपी के लिए आज से नहीं, जब बीजेपी शुरुआती दौर में संघर्ष कर रही थी तब से एक बेहद तेज सीट रही है। रमेश चंद्र तोमर यहाँ से 4 बार लोकसभा के सांसद रहे। उनका काफिला यहाँ से गुजरेगा, कुछ देर में उनका काफिला निकलेगा और ये कहा जा रहा है कि काफिला जब यहाँ से गुजरेगा, लोगों की नजरें अगर देखें तो मोबाइल कैमरों पर टिकी हुई है। मोदी मोदी के नारे, योगी योगी के नारे यहाँ पर देखे जा सकते हैं और साफ तौर पर है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये काफिला आप देख सकते हैं भारत 24 पर, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ अब कुछ देर में यहाँ पर आपको देखने को तस्वीरें मिलेगी और साफ तौर पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सभी की निगाहें हैं कि वो जो भाषण होगा वो किस तरह से करते हैं। सिक्योरिटी पर्सनल पूरी तरह से तैयार है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है और ये कहा जा रहा है कि एक झलक पाने के लिए गाजियाबाद के लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर पुष्पों की वर्षा की जा रही है, अक्षय, किलो भर न जाने कितने किलो फूल मंगाए गए हैं, अलग अलग जगह मंच तैयार किए गए हैं। प्रधानमंत्री का ये काफिला किस तरीके से पूरी सिक्योरिटी के बीच आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ऑन ग्राउंड की तस्वीरें, लेकिन प्रधानमंत्री के रोड शो की हर एक तस्वीर सबसे पहले भारत 24 पर और गाजियाबाद में भव्य स्वागत इस वक्त प्रधानमंत्री का किया जा रहा है। देखिए गाजियाबाद की जो लोकसभा सीट है 2009 में अस्तित्व
विश्व में आई और इसे बीजेपी का गढ़ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि लगातार 3 बार से लोकसभा चुनावों में बीजेपी प्रत्याशी की यहां पर जीत हुई है। लगातार जो बीते 2 विधानसभा चुनाव रहे, यहां पर बीजेपी प्रत्याशी को 5 विधानसभा सीट पर जीत हासिल हुई है और यही एक वजह है कि गाजियाबाद को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। और बीजेपी के गढ़ में इस वक्त मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के साथ खुली जीप में इस वक्त आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी मोदी के नारे, जय श्री राम की गूंज और प्रधानमंत्री मोदी पर लोग कर रहे हैं इस वक्त पुष्प वर्षा। गढ़ में विपक्षी दल सेंध ना लगा सके, इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। तस्वीरें आपने पहले देखी थी, राजनाथ सिंह जब पहुंचे, जिसका जिक्र पूजा भी अभी करती हुई नजर आ रही थी। और आज प्रधानमंत्री मोदी हैं, लेकिन आने वाले समय में मोर्चा संभालेंगे खुद योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुखिया, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, स्टार कैंपेनर के तौर पर फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ये रोड शो करते हुए और उनका ये काफिला आगे बढ़ता हुआ। पूजा आपके पास भी आऊंगी, अक्षय भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इसी बीच में गौरव का रुख करेंगे क्योंकि गौरव वहां पर मौजूद है जहां पर प्रधानमंत्री का ये रोड शो खत्म होना है। लेकिन उससे पहले आप जबरदस्त समर्थन और प्रेम देखिए प्रधानमंत्री मोदी के लिए सड़कों पर किस तरीके से नजर आने लगा है। गौरव, गाजियाबाद में जगह जगह लिखा होता है आई लव गाजियाबाद, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है कि वो प्यार गाजियाबाद के लोगों का समर्पित किया जा चुका है प्रधानमंत्री मोदी को। और बिल्कुल देखिए, तस्वीरें अपने आप में ये बयां कर रही हैं और लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जब रोड शो शुरू हुआ और उसके बाद से मालीवाड़ा चौक से अगर मैं बात करूं रोड शो की, तो रोड शो जब धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसके बाद से लगातार जगह जगह पर प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा की जा रही है। और मैं मौजूद हूँ उस जगह पर जहाँ प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के रोड शो का समापन होगा। और आप देखिए ये सड़कें आपको मैं दिखा दूं, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो पहुंचेगा और उसके ठीक पहले जो पुलिस के जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो बताते हुए कि कोई भी माला हो या कुछ ऐसी फेंकने वाली चीज हो वो प्रधानमंत्री पे नहीं फेंकना है। इसको लेकर के पहले से ही जानकारी दी जा रही है, कोई भी प्रधानमंत्री के तरफ नहीं बढ़ेगा, इस बारे में बताया जा रहा है। और आप देखिए ये महज मैं कहूंगा ये जो पूरा हिस्सा है ये पूरी तरीके से आपको फुल नजर आ रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाऊं रोड के दूसरे हिस्से की तरफ, तो आप देखिए भीड़ आपको पूरा जो नजर है वो नजर आएगी। सामने तमाम जो लोग हैं छतों पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहा है। और ये छतों की जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ ये सिर्फ गाजियाबाद में इस लोकेशन की नहीं, बल्कि जिसको जहां से जगह मिल रहा है वो लोग अपने छत पे खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक झलक देखना चाहते हैं। और जितनी ऊंची इमारतें हैं वैसे तो अब उस पर लोगों को खड़ा नहीं होने दिया जा रहा था, लेकिन चूंकि जो तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसमें कुछ पदाधिकारी, उन्होंने निवेदन किया प्रशासन से कि छतों के ऊपर लोगों को आने दें। तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट है उसके बाद। और तमाम जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं और इसी रोड पर अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। लेकिन उसके ठीक पहले ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं सुरक्षा में जो तैनात हैं जवान आपको नजर आ रहे होंगे, एसपीजी के भी लोग नजर आ रहे होंगे। रोड के दूसरे हिस्से को भी उसी तरीके से पैक किया गया है, क्योंकि मैं जहां मौजूद हूं यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे जो कार्यक्रम का रोड शो का समापन है वो होना है। और इस बीच बात करते हैं किस तरीके का उत्साह, क्योंकि रोड शो शुरू हो चुका है, बहुत ही जबरदस्त उत्साह है। सारा गाजियाबाद शहर भगवा में है। ऐसा सुंदर वातावरण अभी तक नहीं था। अब की बार 400 पार और यूपी में जो 80 की 80 सीटें हैं, गाजियाबाद की एक आहुति उन 80 में दी जाएगी। जब टिकट दिया गया अतुल गर्ग को तो कहा गया कि ठाकुर नाराज है। क्या लग रहा है कि ठाकुर नाराज नजर आ रहे हैं? जो समर्थन